और कानून के मुताबिक तय पाए। जो बार बार एतराज़ किया जा रहा है हमारी नॉमिनेशंस के ऊपर या हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर, मैं समझता हूँ कि जो नाम पीटीआई और पीएमएलक्यू की तरफ से आए वो उन नामों के ऊपर मेरा ख्याल है उन्होंने उनकी कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं थी। मेरी दानिश में एक इस वक्त सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एक ड्यूल नेशनल थे, तो कोई उनकी जो वेटिंग थी नामों की को मेरा ख्याल है कि वो इतनी ज़्यादा को अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ये सुबकी उठानी पड़ी। हमारे नामों में उन्होंने इतराज़ किया। एक एक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और साथ ये मीडिया पर्सनैलिटी मोहसिन नकवी साहब थे। और ये एक पीटीआई ने एक और बड़े ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट हैं उनका नाम दिया जिन्होंने खुद माजरत कर ली। तो इसलिए आज उनका एतराज़ करना मोहसिन नकवी साहब की तकर्री पे मैं समझता हूँ कि कतई तौर पे एक रोंद डालने वाली बात है। अदरवाइज़ कोई कानूनी और आइनी जवाज़ जो है वो कतई तौर पे उसका मौजूद नहीं है। एक और बात मैं करता चलूँ कि उनका नाम जो है वो ड्रैग किया जा रहा है किसी उसमें नैब के किसी सिलसिले में, किसी प्ली बारगेन में। उसकी हकीकत ये है कि मैं उसका, क्योंकि हम हमारे नॉमिनी हैं इसलिए मैं उनको, मेरा राइट बनता है कि मैं उनको डिफेंड करूं कि एक केस था नैब का, बड़ा मशहूर केस है, उसमें जो एक्यूज थे उनसे उन्होंने लोन लिया हुआ था। और जब उन पे नैब का केस हुआ है दायर जो है या इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो उन्होंने एक लेटर के साथ जो है चेक लगा के वो लोन जो है वापस कर दिया था। प्ली बारगेन वगैरह सिलसिला जो आज चंद अखबारात ने लिखा है कथित तौर पे गलत है। एक लेटर जो है वो प्ली बारगेन की कैटेगरी में, अगर उन्होंने को गैर कानूनी या गैर आनी काम किया हुआ है तो हम कथित तौर पे उसको डिफेंड नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है और हमें इस बात का एतमाद है कि उनकी कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट उस केस में डायरेक्ट नहीं थी। बड़ा मशहूर केस है, मैं केस का नाम भी बताता हूँ। हारिस स्टील का केस जो है उसमें ये सिलसिला था। एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन थी जो उन्होंने क्लोज़ कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हुआ, मुतफ़िका तौर पे नाम आया, एक खुशाइन बात है। सबसे ज़्यादा इतराज़ जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, पीटीआई को भी बहुत इतराज़ है, वो भी बहुत शोर मचा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस उम्र में, अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अता फरमाए, इस उम्र में अब तमाम रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जो है हो गए हुए हैं। चौधरी शुजात जो है उनकी फैमिली के सरबराह हैं, उनके बड़े भाई हैं। मोहसिन नकवी साहब उनके नहायत करीबी अजीज़ हैं, बल्कि एक किस्म के उनके दामाद हैं। तो ये तमाम रिश्तेदारों को, इस उम्र में रिश्तेदार जो है वो उनको समेटना चाहिए, उनको करीब लाना चाहिए, बजाय इसके कि उनकी गाली गलोच की जाए और उनकी जो है वो रिश्तों की जो है उसका तकद्दस जो है उसको मेंटेन ना किया जाए। रिश्तों का जो एक लिहाज मुलाहिज़ा होता है जिस तरह हमारे माशरे में, उसको ना मेंटेन किया जाए। दूसरा, मैं नेशनल असेंबली में आता हूँ। जितनी शोर मचा के और जितना असेंबली को गाली गलोच करके इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे, वो रात आपको याद है जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। और उसके बाद जो है लगातार कई माह जो है इमरान खान साहब की जो असेंबली के मतलब गुफ्तगू थी
कि ये एक साजिश की पैदावार है, ये फ़लाँ चीज़ की पैदावार है और हमने वापस नहीं जाना, हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, हम जाने वाले को ये होता है, जाने वाले को वो होता है। यानी हर किस्म का बदजुबानी जो है उन्होंने इस असम्बली के अब वो असम्बली में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो बाहर खड़े होके इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं, उससे इंसाफ मांग रहे हैं। ये इस्तीफ़ों के लिए इतने बेताब हैं कि असम्बली नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे इस्तीफ़े जो है मंजूर करवाएं और इस्तीफ़े जो है वो हम वापस लेना चाहते हैं, असम्बली में वापस जाना चाहते हैं, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है। उस वक्त ही बन जाते, ना इस्तीफ़े देते। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब कामयाब हुआ उसको एक्सेप्ट करते और अपोजिशन करते, जो भी उनकी तादाद थी पूरी की पूरी अपोजिशन में बैठते, इज़्ज़त आबरू के साथ जो है अपोजिशन निभाते। अब गलत फैसले जो है इमरान खान की, उसके लिए कौम या अदारे जो है वो कीमत अदा नहीं कर सकते और ना उनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अदारे जिसमें नेशनल असम्बली है, इलेक्शन कमीशन है या अदालतें हैं, वो उनके गलत फैसलों की कीमत अदा करें या मुल्क उनके गलत फैसलों की कीमत अदा करे। जिस तरह बेयकीनी और बेचैनी की फ़ज़ा रोज़ाना वो फैला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एक कंप्लीट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। जब इंसान को अपने फैसले जो है रिवर्स करने पड़ते हैं, और वो फैसले जो बड़ी कसम कुरान और साथ गाली गलोच के साथ जो है किए हों फैसले, उनको जब रिवर्स करने पड़ते हैं, आम इंसान को तो है वो बड़ी शर्म या आती है इस किस्म के फ़ैसले करके उसको रिवर्स करने में। लेकिन शर्म या वाली नाम की कोई चीज़ जो है इमरान खान में नहीं है, और वो अपने फ़ैसलों को रिवर्स करते हुए एक सेकंड नहीं लगाते। जस्टिफिकेशन जो है करने के लिए भी देते हैं और ना करने के लिए भी देते हैं। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है इमरान खान, जो अपने आप को दोबारा जो है कारोबार में लाना चाहता है, सियासी उसमें मंजरनामे पे लाना चाहता है, जो मेरा ख्याल है कि मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भी सियासत जितनी मेरी समझ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत से जो है बाहर होते जा रहे हैं। देखें क्या बनता है। देखें, अगर हिस्टोरिकली देखें तो इमरान खान ने जब भी MNA बना इसने इस्तीफ़ा दिया। 1 नवंबर 2007 में दिया था, उसके बाद बाइकआउट किया, 2013 में जो है 2014 में दिया, वो वापस लिया, और 2022 में जो इस्तीफ़ा दिया अब वो वापस ले रहा है। 7 8 इलेक्शन लड़ रहा है। उसके हवारी कहते हैं कि 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा। अब मेरे ख्याल 70 हो गई हुई हैं, अब 70 पे इलेक्शन लड़ेगा, उसके बाद फिर इस्तीफ़े देगा, फिर इलेक्शन लड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़हनी तवाज़न जो है उसका ख़राब हो चुका हुआ है। मेरे जो उनका बिहेवियर है, कम से कम जो उनका इस वक्त सियासी जो सामने किरदार नज़र आ रहा है, और जिस तरह अपने फ़ैसलों से वो बैकआउट करते हैं, फ़ैसले अपने बदलते हैं, कोई भी ज़हनी तवाज़न रखने वाला इंसान जो है, कोई स्टेबल ज़हन का इंसान, दिमाग का कोई इस किस्म की ना बयानात करता है ना इस तरह फैसले, और फैसले की कीमत उसके वर्कर अदा कर रहे हैं, उसके MNA अदा कर रहे हैं। वो भी अपने उनको, अगर आप हम रहते हैं वहाँ पे लॉजेस में, वहाँ पे अभी भी ये रहते हैं, आप हिसाब लगा लें कि इस्तीफ़े दिए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, तमाम तर मराहत को जो एंजॉय कर रहे हैं, तमाम तर जो है वो फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। और इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल जो फ़ैसला किया था वो कंक्लूसिव फ़ैसला नहीं था, वो फाइनल नहीं था। लेकिन ये जो सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ जो है, जब भी आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे तो फिर पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलैरिटी इसकी है, क्या इसकी औकात है। अब देखें, मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये पहले गालियां देते थे, अभी भी देते हैं, और साथ उससे इंसाफ मांग रहे हैं, साथ आइन की जाके वहाँ पे दुहाई दे रहे हैं। इफ्तिखार अहमद चौधरी की भी बड़ी तारीफ़ें करते थे, उसको भी गालियां देते हैं। अब
किसी ज़माने में अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ी अजीम शख्सियत है फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे, फिर उनका भी बुरा भला कहा। जनरल बाजवा के नाम की माला जपते थे। जनरल बाजवा के मतलब जो गुफ्तगू करते हैं वो भी आपके सामने है। सारी जनरल बाजवा भी सुन रहे हैं और बाकी कौम भी सुन रही है कि पहले क्या कहते थे, और अपनी जगह अपनी कुर्सी पे बैठा के पार्लियामेंट की मीटिंगें जो है वो जनरल बाजवा से करवाते थे। इतना एतमाद था, इतना प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था, और अब उनको गालियां देते हैं। ये शख्स किसी का भी नहीं है, ना अपने मौसनों का है, ना इस मुल्क का है, ना इस मट्टी का है, ना इस धरती का है, ना अपने हवारियों का ये है, किसी का नहीं है। बस वही है, पैसे नोट दिखाओ और मेरा मूड बनाओ, या जो है वो इख्तिदार या उहदा, दो चीजें हैं, इख्तिदार की हवस और दौलत की हवस। बाकी और मैं कोई ऐड नहीं करना, बाकी तीसरी चौथी चीजें। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं। वक्त में इंशाल्लाह अभी तो इस वक्त मौसम जो है बिल्कुल साफ और शफाफ है, कोई अबरलूद नहीं है। ये जो आनी होता निज़ाम का, इसको क्या किसी जगह पे चैलेंज किया जा सकता है कि कोई पार्टी इसको चैलेंज करती है, उसको रिवर्स किया जा सकता है? मेरे ख्याल है कि इसको बिल्कुल जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एक आईनी होता है और उस प्रोसेस से गुजरा है। जो 3 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस बैठ के तय कर लें, फिर कमेटी बनती है, फिर वो तय कर ले, नहीं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। एक जगह जो है वो आपको पता है कि बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वहाँ पे ये मामला तय हो गया केपी पे। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हुई, 2 स्टेजेस पे नहीं तय हुआ, इलेक्शन कमिश्नर के पास चला गया, उसने फैसला कर दी। एक मिनट जी आप बेटा आप और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके लिए सड़कों पे भी निकलेंगे। अगर तो पीटीआई सड़कों पे निकलती है, इसको चैलेंज करती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको डिफेंड करने के लिए क्या किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी? देखें बेटा, अगर वो अदालत में जाते हैं तो कानूनी जंग है। अगर उस जंग का आगाज़ होता है उसको कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर लड़ा जाएगा, जो भी अदालतों की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी तौर तरीका होता है। सड़कों पर उन्होंने पिछले 1 साल में बड़ी कोशिश कर ली है। 20-25 लाख कितने पे शुरू हुए थे? 25 लाख से शुरू हुए थे और 25,000 पे पहुंच गए। उसके बाद की करना ने 2500 पे पहुंच जाते फिर। राणा साहब, सर अभी आपने कहा है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही दोनों का दिमागी तवाज़ुन खराब है। नहीं, दिमागी तो मैं ऐना नहीं किया है ना, तो कह रही खराब होने के करीब भी जाती कर 10 माह हो चुके हैं आपको, क्योंकि आप पॉलिटिकल फिगर हैं और डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और गाना खुदा आधा वास्ता है। आप ये बताएं कि कोई एक काम 10 महीनों में, क्योंकि आप भी कभी इलेक्शन नहीं आ रहे, कोई गरीब आदमी के लिए आपने किया हो। तो दूसरा डिफेंस, ये आप डिफेंस मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, तो डिफेंस जनरल में रिपोर्ट आया हुई है $100 बिलियन की, और जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है तो वो लें और हमसे ले लें। इस बारे में आप क्या? एक तो मैं दूसरी बात, आप डिफेंस वाली बात करता हूँ, कतई तौर पे पाकिस्तान जो है एक ज़िम्मेदार स्टेट है, एक ज़िम्मेदार रियासत है। इस किस्म की कभी सोच भी जो है ना आपके ज़हन में आनी चाहिए, ना हमारे ज़हन में आनी चाहिए, ना किसी और के ज़हन में आनी चाहिए। हमें जो भी हमारे पास काबिलियत है, या जो भी हमारे पास कुव्वत है, या जो भी सलाहियत है, हम उसको ज़िम्मेदार रियासत के तौर के ऊपर उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं, उसकी
जो है उसका जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं हमारी, हम उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे नहीं पता किस जर्नल में ये बात आई है, ये किस रसाले में या उसमें बात आई है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% नहीं 200% पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है तमाम इंटरनेशनल अदारों की तमाम रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं, इंडोर्स किया हुआ है कि सेफेस्ट जो है प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का है। दूसरा क्या आपने सवाल किया था? देखिए ये बात आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता। हम 10 महीने में जो हमने इनहेरिट किया था, ये जो इमरान खान वाला प्रोजेक्ट जब फेल हुआ है तो खंडर जो है हमारे पास आए हैं। मैंने पहले भी मीडिया के सामने बात की है कि हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है चले जाते अवाम के पास और मैंडेट ले लेते और 5 साल की मैंडेट लेके अल्लाह के फजल से वापस आते। लेकिन जिस हालात में वो छोड़ के गए थे, अगर इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे आती तो आपका उधर ही डिफ़ॉल्ट हो जाना था। इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो है IMF ने नेगोशिएट ही नहीं करना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और भी ऐसे बहुत से हालात थे। हमने उसकी एक कीमत अदा की है, और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है कि अवाम बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेशुमार मुश्किलात, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है उसका मलबा हम पे ना डालें। 4 साल जो हुकूमत करके गया है, जो वादे वईद वो करके गया है, वो वादे तो कम से कम उसको याद कराएं। वो कहाँ गए बिलियन सुनामी और वो मकान, वो जो है वो नौकरियाँ और वो सूरे। अब देखें बयानिया ही उसका बिल्कुल जो है तब्दील हो गया है। अब वो भी बयानिया छोड़ गया है। जो नया बयानिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसने इख्तियार किया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जो कहता था, अमेरिका को जो कहता था, ये सारे बयानिया अब उससे भी बैकआउट कर गया है। अब कोई उससे पूछे कि तुम्हारा क्या बयानिया है, स्वाय बयानिया है कि अल्लाह वास्ता जे मनो वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लैचर। तो ये तो चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी। बिल्कुल हम स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ उसकी एक सियासी कीमत भी चुका रहे हैं, हमें इसका पूरा एहसास है। आप सही कह रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता उस बात से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कभी भी किसी गवर्नमेंट के जो है वादे वही जो है वो पहले 1 साल में या 6 महीने में पूरे नहीं होते नॉर्मल हालात में। और यहाँ तो हम तबाही का एक पूरा मलबा जो है एक ऐसी इमारत के ऊपर आके खड़े हुए हैं, या ऐसी इमारत का चार्ज हमने लिया है जिसकी बुनियादें भी खोखली हो गई थी, जिसकी बुनियादें भी नहीं रह गई थी। आखिरी सवाल जवेद हुसैन दुनिया से। 2 पार्ट है सवाल के। एक तो ये जानना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब की क्वालिफिकेशन सहाफ़ी के अलावा आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि हमने उन्हें बड़ा मुतहरिक देखा। रजीम चेंज जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें सियासी जोड़ तोड़ करते हुए बहुत मुतहरिक दिखाई दिए। दूसरी जो बयानिया की बात आप कर रहे हैं, तो बयानिया तो शायद आपका भी बदला है, वोट को इज्जत दो का बयानिया अभी इलेक्शन में लेकर चलेंगे दोबारा से? जी बिल्कुल लेके चलेंगे। ये मैं आपका मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर जवाब देता हूँ। आप बिल्कुल बयानिया वही है और वही लेके चले इंशाअल्लाह ताला। वोट को इज्जत का बयानिया जो है वो ऐन हमारे जो एक आइन के ऊपर जो हमारा एक आप कह लें एतकाद है या एक बिलीफ है आइनी प्रोसेस के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, तो ये वोट को इज्जत दो जो है कोई नारा जो है, ये तो मैं समझता हूँ आइन का एक हिस्सा है। तो मैंने भी उस पर हल्फ उठाया हुआ है, मेरे साथियों ने भी हल्फ उठाया हुआ है और तमाम पाकिस्तानियों पर लागू होता है। जी देखें, इन्होंने कहा है कि वो बड़े मुतहरक दिखाई देते हैं। देखें बहुत से सहाफ़ी आपकी बरादरी में जो है ना वो अपना एक सियासी व्यू भी रखते हैं और वो इंटाइटल्ड है। एक मिनट मैं मोकलाऊँ। अच्छा, वो जो है व्यू जो है रखते हैं और वो इंटाइटल्ड हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे हमायती हैं तो कोई ये बैठ के ये कह देंगे नहीं जी ये जो है ये गैर जानबदार नहीं है। तो सहाफ़ियों का गैर जानबदार होना कोई उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। वो अपना एक ज़हनी जो है वो झुकाव जो है वो A या B या C या D किसी की तरफ रख सकते हैं। इसमें कोई मैं नहीं समझता कोई ऑब्जेक्शनल बात है। मैं बहुत से सहाफ़ियों की जो है वो मिसाल दे सकता हूँ जिनका झुकाव है, बल्कि पूरे चैनलों का झुकाव है
किसी का हमारी तरफ होगा, किसी का हमारे खिलाफ होगा, किसी का न्यूट्रल होगा। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जवेद साहब एक मिनट सिर्फ जी जी प्लीज। ये एक बहुत चल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है पंजाब में और केपी में ये 90 दिन के लिए नहीं आई, शायद ये लंबी मुद्दत के लिए आई है। जिस तरह की बातें हो रही हैं इसमें कोई सदाकत है? देखिए, हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर, बल्कि सारे कौमी कल्चर के अंदर जो है स्पेकुलेशन जो है वो हमारा जो है ना पास टाइम बन गया हुआ है। मैं इस वक्त जो है, मैं तो आपके सामने बिल्कुल पूरे एतमाद के साथ कहूँगा कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो आइन और कानून की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पूरी की जाएंगी और कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी। हम इलेक्शन की हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है तश्कील दे दिया जा रहा है। मैं कल और परसों तरसों 3 दिन अपने हलके में था, वहाँ पे सारे ज़िले के MPA जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो सिटिंग MPA हैं या नए बनना चाहते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हुए हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हम सियासतदानों भी कंट्रीब्यूशन है एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए, और साथ मीडिया के भी है। हम दोनों मिलके जो है ना गैर यकीनी, नहीं तो साड़ा कारोबार नहीं है, फिर चलता है। ख्वाजा साहब, आपके जो PTI के अरकान है वो सड़कों पे है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे वापस ले लिए जाएं। तो क्या आप उनकी इस्तीफे की वापसी के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, ऐसे ही बाहर ही ठीक है? सड़कों में मैंने भिजवाया उनको, पहले आप ये जवाब आप ही गए ना। और सर्दी ऊपर बिजली भी नहीं है, तो इसके अलावा मैं क्या जवाब दूं? नहीं, मैं देखें जी, मैं उनका क्या किरदार अदा करूं, वो आप जो है उनका किरदार जो है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुद सड़कों पे गए हैं, हमने नहीं उनको निकाला। बड़के मार के वो असेंबली से बाहर निकले हैं, अब फिर उसी घुटनों के बाहर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान काश वो भी इनके साथ होता तो फिर मैं वो अब तकरीर करती, कुछ करता, शर्म होती है, कोई इजा होती है, तो फिर पर मेरी ख्वाहिश पूरी नजर नहीं किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने, आप बताएं, क्या मैं तैयार हो जाता हूँ, आप किरदार बताएंगे। देखें, मैं आपको ये जो दहशतगर्दी जो है इस वक्त अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी दहशतगर्दों के पास नहीं है। हमारे भाइयों की, हमारे हमसायों की, हमारे तारीख़ी हमसाए जो हैं, जिनके साथ हमारे सदियों और हज़ारों साल से हमारी हमसायगी है, और साथ वो हमारे हम मज़हब हैं, एक ही दीन के मानने वाले हैं, उनकी सरज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। जबकि अफ़गानिस्तान के सिलसिले में हम पिछले 40 साल से जो है हमारी सरज़मीन जो है वो उनके लिए पनाहगाह बनी हुई है। यहाँ पे महाजरीन जो बैठे हुए हैं अफ़गान जो मिलियंस में, आज भी 30-35 लाख अफ़गान, वो हमारी इकॉनमी का हिस्सा बन चुके हुए हैं, वो परमानेंट हिस्सा बन चुके हुए हैं हमारी इकॉनमी का। उनमें से बेशतर तादाद जो है वो वापस नहीं गई, ना जाने का कोई इम्कान है। इसी तरह ईरानी भी हमारे भाई हैं, हमारे और उनके दिल जो है एक साथ धड़कते हैं। अगर उनकी सरज़मीन जो है मैं ये नहीं कहता कि सरपरस्ती हो, कि उनकी सरज़मीन हमारे वहाँ पे जो बलोच नेशनलिस्ट हैं अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनके साथ राब्ते में हैं। हम काबुल के साथ भी राब्ते में हैं, तेहरान के साथ भी राब्ते में हैं, ताकि तीनों ममालिक जो हैं उनकी सरज़मीन जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है, हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है, या एक तीनों कौमों के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसे गिरोह ना इस्तेमाल करें जो शिद्दत पसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो तीनों ममालिक की जो सालमियत है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपके दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी और उनके दोस्त मुफ्ता इस्माइल उठते नजर आ रहे हैं, तो उनसे आखिरी मुलाकात का कोई? मैंने शायद अब्बासी साहब मेरे साथ 3-4 रोज़ पहले एक मीटिंग में बैठे होते प्राइम मिनिस्टर हाउस, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं की लगता है जी। देखें, बड़ी अच्छी बात है वो जो कर रहे हैं, अगर मुझे इनवाइट किया जाए मैं भी वहां पे जाऊंगा, ऐसी क्या बात है।
कौम की बेहतरी के लिए कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, अगर वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जो है हवाले की जाए, ये मिफ्ता ने कहा है ना परसों उधर, जो है बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये आइन की भी रिक्वायरमेंट है। लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल पावर पूरी मिलनी चाहिए। जब तक डिवॉल्व नहीं होगा आपकी पावर जो है फेडरल से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लोकल जो है, आपका सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूं आपके सामने मुनो बुलान, मैं उत्थे जाके भी गल करूं थे मेरा ख्याल है कि मैं उनसे बात करूं कि नेक्स्ट टाइम जो हो तो मैं भी वहां पे। थैंक यू सर। थैंक यू। वज़ीर दिफा प्रेस ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि एक दफ़ा फिर से इमरान खान अपने ही बयानिए से हट गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने बात करते हुए कहा कि भेजे नामों की साख अच्छी नहीं थी। उन्होंने हमारे भेजे गए नामों पर एतराज़ किया। एक ब्यूरोक्रेट का नाम PTI ने दिया, जिन्होंने माजरत कर ली। मोहसिन नकवी के नाम पर एतराज़ करना बेबुनियाद है। इमरान खान का बयानिया तब्दील हो गया है। इमरान खान अपने ही बयानिए से हट गए हैं। इमरान खान पर तनकीद करते हुए आज ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि इमरान खान का बयानिया एक दफ़ा फिर उन्होंने खुद रद्द कर दिया। इमरान खान को इक़्तिदार और दौलत की हवस है।